नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंद घंटों के बाद देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार यहाँ पीएम किसान लाभार्थियों सहित देश भर के लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। जी हां, आपको बता दें, देश के पहाड़ी हिस्सों में अभी भी मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वैसे तो इन दिनों बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सोमवार और आज 15 अगस्त को दिल्ली में बादलों का डेरा रह सकता है। इसी के साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज यानी 14 अगस्त को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। इसी के साथ दिल्ली में आज गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। अब हरियाणा के करीब 15 दिन बाद एक बार फिर तनाव है। वजह हरियाणा पलवल में रविवार को हुई महापंचायत। हिंदू संगठनों द्वारा पलवल के पौंडरी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें 28 अगस्त को फिर से नूह में ब्रिज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। दरअसल 31 जुलाई को हिंदू संगठनों द्वारा नूह में निकाली गई ब्रिजन मंडल यात्रा में पथराव के बाद ही हिंसा फैली थी। अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। कमाई के मामले में फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही। गदर 2 2001 में आई गदर फिल्म का रीमेक है। 23 साल पहले की तरह लोगों का सनी देओल के प्रति जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। फिल्म हाउसफुल चल रही। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बनी फिल्म ऐसे वक्त पर आई है जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सनी देओल के लिए गदर 2 न सिर्फ फिल्मी करियर के लिए बल्कि पॉलिटिकल करियर के लिए भी हिट साबित हो सकती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों में बारिश ने एक बार फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। नदियां नाले उफान पर है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण यातायात बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश की कई जिलों में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही। शिमला में लैंडस्लाइड के कारण एक शिव मंदिर ढह गया है। मंदिर के मलबे में 50 लोग दबे हुए हैं। अब तक 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यानी अकेले हिमाचल में 16 लोगों की मौत अब तक बारिश के चलते हो चुकी है। बिहार में जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता द्वारा सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लेटेस्ट, इसलिए भी सभी का एक साथ सुनेंगे। आजादी के 77वें महोत्सव के मद्देनजर ऐतिहासिक समारोह स्थल लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया। सुरक्षा की आंतरिक जिम्मेदारी जहाँ एसपीजी को सौंपी गई है, तो वहीं विभिन्न स्तरों में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सेना के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि तैनात किए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से फसलों पर टिड्डी के अटैक की आहट हो गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थिति जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 2019 के बाद इस साल फिर किसानों पर टिड्डी की आफत आने की आशंका बढ़ गई है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 13 पीढ़ी इलाके में टिड्डी को देखले गए हैं। इसके बाद से किसान चिंतित हो गए। टिड्डी से बचाव के लिए किसानों ने खुद ही कीटनाशक का छिड़काव किया है। उसके बाद टिड्डी नियंत्रक दल को इसकी सूचना दी है। सूचना पर टिड्डी नियंत्रक दल मौके पर पहुंचा है। टिड्डी ने 4 अन्य जिलों की टीमों को भी मौके पर बुलाकर इल्क में केमिकल का छिड़काव शुरू कर दिया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। आबकारी विभाग ने 15 अगस्त को ड्राई डे घोषित कर दिया है। विभाग ने कहा कि अगर 15 अगस्त को दिल्ली की किसी भी एरिया में शराब की दुकानें खुली पाई जाती है तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश और दिल्ली एनसीआर में 15 अगस्त यानी मंगलवार को ड्राई घोषित किया गया है। इस दिन दिल्ली में शराब के साथ साथ बियर, भांग, हुक्का सहित सभी प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकते हैं।
बिहार के कई इलाकों में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खेतों में धान की रोपाई शुरू हो गई है। बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर हुई बारिश से खेतों में पानी दिखाई देने लगा है और किसान खेतों में उतर गए हैं। इसके पहले बारिश न होने से किसान परेशान थे। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से धान की मुरझाती फसल को संजीवनी मिल गई है। जिन इलाकों में अभी तक धान की रोपाई नहीं शुरू हुई थी वहाँ भी शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में तेजी से धान रोपने का कार्य चल रहा है। आंकड़ों के अनुसार रविवार तक राज्य में 31.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपनी हो चुकी है। लक्ष्य करीब 35,97,000 हेक्टेयर रखा गया है। हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के 13 दिनों बाद प्रशासन ने जिले के सभी क्षेत्रों ने इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। साथ ही 14 और 15 अगस्त को लोगों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में और ढील दी गई है। हिंसा के 13 दिन बाद अब नूह में हालात सामान्य होते दिख रहा। हालांकि प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी जिससे किसी भी तरह की अफवाह को फैलाने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सोमवार को सोना धड़ाम हो गया है। डॉलर के मजबूत बिकवाली के बावजूद सोना का भाव एक महीने के अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया। इससे शेयर बाजार की चिंता काफी बढ़ गई है। व्यापारिक सप्ताह का पहला दिन बिना किसी बड़े असर के शुरू हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1,910 के आसपास बैकफुट पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना की कीमतों का असर देश के सराफा बाजार पर भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को सिंगापुर उच्च न्यायालय के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने स्वामी द्वारा दायर अपील पर एडवर्डेंज स्टोरेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। मामले को अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा गया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार एकनाथ शिंदे की जगह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गढ़चिरौली शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद स्वास्थ्य आधार पर उनकी जगह लेने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि शिंदे के संभावित प्रतिस्थापन के अटकलों के मद्देनजर राकांपा प्रमुख शरद पवार और अजित पवार के बागी विधायकों नेतृत्व करने वाले के बीच हाल ही में पुणे में मुलाकात हुई थी। सतारा में शिंदे के पैतृक गांव में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा उस समय तेज हो गई थी जब उनके समर्थक और विधायक संजय सिरसाट ने हाल ही में दावा किया है कि मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए हैं क्योंकि वह 24 घंटे काम करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में राजस्थान चुनाव में राजघराने से एक और महिला इस बार दिखने वाली है। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक और राजघराने की युवा महिला राजनीति में कदम रखने जा रही। यह युवा महिला जयपुर के चोमू ठिकाने के राजघराने से रानी रुक्मणी कुमारी जो इस बार चोमू विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रही। इससे पहले जयपुर राजघराने से बीजेपी में सांसद के तौर पर दिया कुमारी राजनीति में है। हालांकि रुक्मणी कुमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। सरहद पार कर भारत आई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर रविवार को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई है और अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराया है। सीमा फिलहाल उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही और उसने अपने पति सचिन के साथ तिरंगा लहराया है और देश के स्वतंत्रता दिवस के जश्न का हिस्सा बनी है। इस दौरान सीमा के वकील AP सिंह भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सीमा बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेगी और उसको बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए जो ऑफर मिला था वह भी उसे ठुकरा दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।